नमस्कार दोस्तों। गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश की एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आए हैं, जिसका हम आपको इंग्लिश तोड़ तोड़ करके हिंदी में अनुवाद करना सिखाएंगे। स्टोरी का जो नाम है वो है लाइफ इज गुड। मतलब कि लाइफ का मतलब जीवन, इज का मतलब है, गुड का मतलब अच्छा, जीवन अच्छा है। ये इस कहानी का स्टोरी का नाम रहेगा। स्टोरी जो है वो फैमिली बेस है, मतलब कि एक परिवार के ऊपर स्टोरी है। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और इस स्टोरी को हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। एक एक छोटे से वर्ड का भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हिंदी अनुवाद करके बताऊंगा, ताकि आप लोग इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करना सीख पाओ आसानी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी जो रहेगी हमारी बहुत ही प्यारी स्टोरी है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपकी एक स्टोरी है। ठीक है, और इस स्टोरी में जो है सारे के सारे लोग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये एक फैमिली स्टोरी है। ठीक है, ये सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स खड़े हुए हैं और इस स्टोरी में जो बात हो रही है वो एक लड़के की हो रही है। मतलब कि एक लड़का है जो कि अपने बारे में बता रहा है कि मेरे घर में इतने लोग हैं, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये सारी चीज़ें एक लड़के ने बताई हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। देखिए, स्टार्टिंग से आप मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ मेरा कर्सर चल रहा होगा वहीं पर आप लोगों को चीज़ें समझनी रहेंगी। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ आई, ठीक, एम हैप्पी। आई एम हैप्पी, आई का मतलब मैं, एम हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं आई के साथ में, और हैप्पी का मतलब खुश। मैं खुश हूँ। ठीक, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे, मैनी का मतलब कई सारे, बहुत सारे, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक, आई हैव आ लार्ज फैमिली। आई का मतलब मैं, हैव हम एक पजेशन के रूप में यहाँ पर यूज कर रहे हैं, मतलब कि है, मेरे पास ये चीज़ है। पजेशन के रूप में हम हैव को यूज कर रहे हैं, लेकिन हेल्प जो होता है वो पजेशन के रूप में भी यूज होता है, मोडल वर्ब के रूप में भी यूज होता है, इसके अलावा वर्ब के रूप में भी यूज होता है और थर्ड फॉर्म के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आई का मतलब, आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है मैं, हैव का मतलब हैं, और ए का मतलब आर्टिकल है ये एक, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, बड़ी, फैमिली का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं परिवार। ठीक है, मेरी एक बड़ी फैमिली या फिर बड़ा परिवार है। ठीक, आई हैव 4 ब्रदर्स। ठीक, आई हैव 4 ब्रदर्स एंड 4 सिस्टर्स। मतलब कि मेरी 4, 4 का मतलब 4, ब्रदर्स का मतलब भाई, मेरे 4 भाई, एंड का मतलब होता है और, 4 सिस्टर, मतलब कि मेरे 4 भाई और 4 बहन हैं। ठीक, आई एम इन द मिडिल। आई एम इन द मिडिल, मिडिल का मतलब होता है बीच का। ठीक, मतलब कि मैं बीच का हूँ, मैं बीच का हूँ, ये लड़का ये बोल रहा है। ठीक, 4 ब्रदर्स आर ओल्डर देन मी। 4 ब्रदर्स मतलब कि 4 भाई, आर ओल्डर, आर एक वर्ब है, इसका मतलब है। ठीक है, इसको हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। मेरे 4 भाई, ओल्डर का मतलब होता है बड़ा, खुद से बड़ा होना। अगर आपसे कोई बड़ा है तो क्या बोलोगे? ओल्डर। अगर कोई ब्लड रिलेशन में आपसे बड़ा है तो भी ओल्डर और एल्डर दोनों ही चीज़ें लगा सकते हैं हम। ठीक है, एल्डर का मतलब भी बड़ा होता है, ओल्डर का मतलब भी बड़ा होता है। तो 4 ब्रदर्स आर ओल्डर देन मी, मतलब कि 4 ब्रदर्स मतलब कि 4 भाई, ओल्डर मतलब कि बड़े हैं, देन मी मतलब कि मुझसे 4 भाई बड़े हैं। ठीक, 4 सिस्टर्स आर यंगर देन मी, मतलब कि 4 का मतलब 4, ठीक है, सिस्टर्स का मतलब बहन है, आर का मतलब है, यानी कि 4 बहनें हैं, यंगर का मतलब होता है छोटा। ठीक, यंगर देन मी, 4 बहनें मुझसे छोटी हैं। ठीक, मतलब कि क्या बोल रहा है कि 4 भाई मुझसे बड़े हैं और 4 बहनें मुझसे छोटी हैं, और मैं जो है वो बीच का हूँ। ठीक, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, गो का मतलब जाना, टू को हम प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हैं
किसी भी डायरेक्शन को दिखाने के लिए। स्कूल का मतलब तो आप जानते हो, जहाँ पर आप पढ़ने जाते हो, ठीक है, जो आपका विद्यालय है वो आपका स्कूल है। आई गो टू स्कूल मतलब कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक। आई एम इन द 6th ग्रेड, मैं 6th ग्रेड में हूँ, ठीक। मैं 6th ग्रेड में हूँ, 6 का मतलब पता होगा ना हिंदी में 6, ठीक। मैं 6th ग्रेड में हूँ, ठीक। आई लाइक माई टीचर्स, लाइक का मतलब होता है पसंद, आई का मतलब मैं या फिर मुझे ये पूरा सारी चीज़ें दिखाता है, ठीक है। मैं भी दिखाता है, आई का मतलब होता है, आई का मतलब मैं भी होता है, आई का मतलब मुझे भी होता है, आई का मतलब मेरा भी होता है, ठीक है, ठीक। तो आई लाइक माई टीचर्स, माई का मतलब पजेशन मतलब कि मेरे, ठीक। लाइक का मतलब होता है पसंद, टीचर्स का मतलब जानते हो अध्यापक, ठीक है। मुझे मेरे टीचर्स पसंद हैं, मुझे मेरे अध्यापक पसंद हैं। माई टीचर्स लाइक मी, लाइक का मतलब पसंद, ठीक है। मेरे टीचर्स को मैं पसंद हूँ, ठीक है। माई टीचर्स लाइक मी, मेरे टीचर्स मुझे पसंद हैं और मेरे टीचर्स को मैं पसंद हूँ, ये कह रहा है, ठीक है। आई हैव फ्रेंड्स इन एवरी क्लास, आई का मतलब पता है आपको, मैं, ठीक है। हैव हमने यहाँ पर एक पोजीशन के रूप में यूज किया है। फ्रेंड्स का मतलब दोस्त और इनका मतलब मैं, प्रपोजिशन दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखाता है प्रपोजिशन मतलब कि मैं। एवरी का मतलब है कि हर एक, प्रत्येक। क्लास का मतलब जानते हो कक्षा जो होती है, ठीक है, जहाँ पढ़ने जाते हो, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कक्षा, क्लास, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि इन एवरी क्लास, इन एवरी क्लास मतलब कि हर एक क्लास में मेरे दोस्त हैं, ठीक। माई फेवरेट क्लास इज हिस्ट्री, माई फेवरेट क्लास इज हिस्ट्री। फेवरेट का मतलब है मेरी पसंदीदा, जिसको मैं पसंद करता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है कि माई का मतलब मेरा, मेरी, फेवरेट का मतलब पसंदीदा, क्लास का मतलब कक्षा, इज का मतलब है, वर्ब की तरह से यूज किया, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, ठीक है। मेरी पसंदीदा क्लास जो है वो इतिहास की है, ये कहना चाह रहा है, ठीक। आई लाइक टू रीड अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, अबाउट का मतलब होता है बारे में, ये प्रपोजिशन की तरह यूज होता है। अबाउट का मतलब होता है बारे में, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं बारे में। आप अगर किसी के बारे में बताना चाह रहे हो तो अबाउट बोलोगे। आई कैन से अबाउट माई मदर, आई कैन से अबाउट माई फादर मतलब कि मैं अपने फादर के बारे में कहना चाहता हूँ, मैं अपने माँ के बारे में कहना चाहता हूँ, मतलब कि बारे में, ठीक है। अबाउट का मतलब होता है बारे में, ठीक। रीड का मतलब पढ़ना, लाइक का मतलब मैंने आपको बताया पसंद, मतलब कि इसको हम पूरा कैसे बोलेंगे। आई का मतलब मैं, लाइक टू रीड मुझे लिखना पसंद है, अबाउट हिस्ट्री इतिहास के बारे में, मुझे इतिहास के बारे में लिखना पसंद है, ठीक। हिस्ट्री इज़ अ स्टोरी अबाउट आवर पास्ट, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, इज प्रेजेंट वर्ब है, ठीक है, मतलब कि है। एज को हम है के रूप में यूज करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। आ ये आर्टिकल होता है, ठीक है, हम एक नाउन के आगे आर्टिकल लगाते हैं। स्टोरी का मतलब कहानी, आप जानते होंगे, ठीक है। अबाउट का मतलब बारे में, मैंने भी आपको बताया। अवर यहाँ पे लिखा हुआ OUR, इसको अवर बोलते हैं। अवर इसका मतलब है पोजीशन दिखा रहा है, हमारा, हमारा। अवर का मतलब होता है हमारा। पास्ट का मतलब जो गुजर चुका है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इतिहास जो है, हिस्ट्री इज़ अ स्टोरी अबाउट अवर पास्ट, इतिहास जो है वो कहानी है हमारे पास्ट के बारे में, जो बीत गया है उसके बारे में कहानी है क्या, इतिहास, ठीक। सून वी विल ऑल वी हिस्ट्री, सून का मतलब होता है जल्दी, वी का मतलब हम, ठीक, और विल का मतलब होता है, ये विल जो है ये आपकी फ्यूचर वर्ब होती है, ठीक है। फ्यूचर वर्ब मतलब कि फ्यूचर के बारे में कुछ हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑल का मतलब सारे, वी हमने विल के साथ में लगाया है, ठीक है। विल जो है उसकी ये वर्ब है बी, ठीक। हिस्ट्री मतलब इतिहास, मतलब कि हम इसे कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे सबसे पहले हम बोलेंगे वी,
इससे पहले लिखा हुआ है सून, इसके बाद में लिखा हुआ है विल, इसके बाद में विल से कनेक्ट है वी, ऑल से कनेक्ट है हिस्ट्री। मतलब कि हम इसको ऐसे बोलेंगे कि जल्द ही वी विल ऑल, हम सारे के सारे इतिहास बन जाएंगे, जल्द ही हम सारे के सारे इतिहास बन जाएंगे। मैं आपको इतना तोड़ करके समझा रहा हूँ कि आप भी कह रहे होगे कितना तोड़ा जा रहा है इस इंग्लिश के सेंटेंस को या फिर इंग्लिश के पैराग्राफ को। देन किड्स इन स्कूल विल रीड अबाउट अस। देन का मतलब होता है तब या फिर तो, ठीक है। किड्स का मतलब क्या है, बच्चे जो होते हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको किड्स बोलते हैं। देन किड्स इन स्कूल, तब बच्चे स्कूल में, विल का मतलब फ्यूचर वर्ब है, विल रीड अबाउट अस, तब बच्चे स्कूल में, रीड का मतलब पढ़ना, अबाउट का मतलब बारे में, अस का मतलब हमारे, ठीक है। तब बच्चे हमारे बारे में स्कूल में पढ़ेंगे। आई होप दे लाइक आवर स्टोरीज, आई होप दे लाइक आवर स्टोरीज। होप का मतलब होता है आशा, उम्मीद, ठीक है। दे का मतलब है वे या फिर वो, ठीक है। कौन वो, बच्चे, ठीक है। हमने बच्चों के लिए यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया है दे। आई होप मतलब कि मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है मुझे आशा है, उम्मीद है कि जो बच्चे हैं वे लाइक करेंगे, मतलब कि पसंद करेंगे हमारी स्टोरीज को, हमारी कहानियों को, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ बॉबी, मतलब कि ये पूरी कहानी एक लड़का बता रहा है, ठीक है। वही अपनी सारी चीज़ों के बारे में बोल रहा है। अब वो बोल रहा है कि माई बेस्ट फ्रेंड इज़ बॉबी, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब कि बेस्ट मतलब कि सबसे खास, फ्रेंड का मतलब दोस्त, मेरा जो खास दोस्त है वो बॉबी है, ठीक। बॉबी एंड आई डू मैनी थिंग्स टुगेदर, ठीक। टुगेदर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, टुगेदर का मतलब होता है साथ में, ठीक। कह रहा है कि बॉबी एंड आई, बॉबी और मैं, डू मैनी मतलब बहुत सारी, डू मैनी थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, मतलब कि बॉबी और मैं बहुत सारी चीज़ें करते हैं, टुगेदर मतलब एक साथ में, ठीक। वी स्विम टुगेदर, वी स्विम का मतलब जानते हो तैरना, स्विमिंग पूल में जो बच्चे तैरते हैं, है ना। वी स्विम टुगेदर, हम स्विम करते हैं एक साथ में, ठीक। वी प्ले बास्केटबॉल टुगेदर, हम बास्केटबॉल एक साथ खेलते हैं, ठीक। वी राइड आवर बाइक्स टुगेदर, हम अपनी बाइक्स को एक साथ में राइड करते हैं, रेस लगाते हैं, ठीक। आई हैव मैनी अदर फ्रेंड्स, मुझे और भी अदर फ्रेंड्स, आई हैव मैनी अदर फ्रेंड्स, मेरे और भी दोस्त हैं, मेरे और भी कई सारे दोस्त हैं। मैनी मतलब कई सारे, अदर का मतलब होता है और भी, ठीक है। अदर का मतलब क्या होता है और भी, मेरे और भी कई सारे दोस्त हैं, ठीक है। वी ऑल गो टू द मॉल ऑन वीकेंड, वी ऑल गो टू द मॉल ऑन वीकेंड। वी मतलब कि हम, वी ऑल मतलब कि हम सारे, गो टू द मॉल जाते हैं, ठीक। ऑन वीकेंड्स पर, ठीक है। वी गो टू मूवीज़, हम मूवीज़ देखने भी जाते हैं, ठीक। वी गो टू रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट भी जाते हैं। वी टेल जोक्स, हम जोक्स कहते हैं एक दूसरे से, है ना।
वी लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, वी लाफ हम लाफ करते हैं, हम हंसते हैं। वी हैव फन, हम फन करते हैं मतलब कि मस्ती करते हैं। लाइफ इज ग्रेट, जीवन महान है, ग्रेट का मतलब महान, लाइफ का मतलब जीवन, जीवन महान है। ये पूरी स्टोरी थी, है ना गाइस। तो इस स्टोरी को मैंने बहुत ही तोड़ तोड़ करके समझाया, मतलब कि एक एक चीज़ का आपको आंसर बताया। अगर आप लोगों ने इस स्टोरी को अभी पढ़ा है, इसके बाद में एक बार आप और पढ़ोगे तो आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस स्टोरी को अगर आप चाहो तो मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ फिर से, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि पूरी स्टोरी किस तरीके की है। देखिए, खैर छोड़ो, मैं अगर रिवाइज़ करूँगा तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी समझाई जो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो इस स्टोरी में मैंने आपको जिस तरीके से सारी चीज़ें बताई कि नाउन क्या है, प्रपोजिशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसी तरीके से बहुत सारी स्टोरीज़ आपको इसी चैनल पर मैं और भी लाता रहूँगा, जहाँ पर कि आपको मैं बहुत ही डेप्थ में इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो होती है उसको प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि जो भी वीडियो आए वो आपको सारी मिलती रहे और आप लोग हिंदी से इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करना सीख पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी। थैंक यू।